आदेश महाराज। आदेश 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 नारायण जी। आदेश आदेश। आवाज आवे ने कम्प्लीटली आवाज आवे? हाँ आवाज हत्ता आवाज आ रही है। आई रही है हत्ता में। तो सबसे पहले आपने महाराज जी ने पूछ लेंगे कि पूछ लेते कि कहाँ से हैं ये, तो उनके बारे में ये जरा 2 मिनट बता दें तो अच्छा रहेगा, फिर हम आगे बातचीत चालू करेंगे। हाँ महाराज जी। हाँ, ऐसे तो मेरा 2 आश्रम है, जी जी एक बड़ौदा में है, एक राजकोट में है। जी जी दोनों आश्रम का नाम आदेश आश्रम है। जी जी मैं सतनाथ पंथी हूँ। जी ऐसे मेरा अभ्यास में ऐसा है कि मैंने डॉक्टरेट भी रखी है, पीएचडी भी की है, आयुर्वेदाचार्य भी हूँ, और मेरा ज्यादातर कार्य न्यूज चैनलों से जुड़ा हुआ होता है। मैं सनातन धर्म का राष्ट्रीय प्रवक्ता हूँ और सनातन संघ समिति नाम की एक संस्था है जिनके अंदर मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हूँ। जी 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 आगे। और मेरा कार्य यही है कि समाज के अंदर जागृति लाना, जी जी न संप्रदाय के लिए न एकता के लिए भी पूरे हिंदुस्तान घुमा हूं मैं, आज भी कार्य चालू है। और अपने समाज की जो कई बदियां भी है, कई अच्छी चीजें भी है, दोनों को जी मिला के कई जगह पे बदियां दूर करने की भी कोशिश कर रहे हैं। जी जी बोलिए आप। नारायण जी आवाज आ रही है तो आप माइक ऑन कर ले ताकि मैं थोड़ा काम कर लेता हूँ, इसके बाद मैं भी 1-2 सवाल करूंगा तो बातचीत करूंगा आगे, ठीक है? जी। ठीक। पहले तो सर्वप्रथम दोबारा महाराज जी को आदेश आदेश। और आदेश आदेश। आपसे मैं पूर्व परिचित हूँ। एक बार दत्त गोरक्ष पीपुल फाउंडेशन की एक मीटिंग हुई थी उज्जैन में। हाँ, हुई थी, हाँ याद वहां आ पे गया। आपका पधारना हुआ था। हाँ और वहां पे आपका पधारना हुआ था और मैं भी आया था वहां, और वहां पे आपका मिलना हुआ था, आपके दर्शन हुए थे। हाँ, वो उस समय शुरुआत की थी हम लोगों ने। एक्चुअली बहुत भ्रमण के बाद में हमारे अपनी याद क्या था कि आय पंथ वाले अलग बैठते थे, कंथड़ वाले अलग बैठते थे, वो अलग बैठते थे, वो अलग बैठते थे। उस परिभाषा में से बाहर निकाल के उज्जैन में पहली मीटिंग की थी दत्त पीपल्स गोरख फाउंडेशन का। और जी बाद में थोड़ा वो फाउंडेशन में थोड़ी दिक्कतें लगी तो हमने फाउंडेशन ही बंद करवा दिया। जी जी जी। नहीं, प्लानिंग तो बहुत अच्छी थी, उन्होंने प्लानिंग भी अच्छी बरताई थी, लेकिन वो उस पे क्या है कि धरातल पे काम नहीं हो पाया और दिक्कत आई होगी कुछ, इसलिए बंद किया होगा हमने। समाज के अंदर कोई भी काम करते हो तो एक चीज याद रखनी जरूरी होती है कि स्वार्थ छोड़ देना पड़ता है, और जी अपने को क्या मिलता है वो परिभाषा से जब भी कोई कार्यक्रम के अंदर के कोई कार्य समाज में अगर किया जाता है सामाजिक तौर पे, तो जी उसमें कहीं ना कहीं गफलतें होती है क्योंकि स्वार्थ आता है वहां पे। और वो कई जी जगह पे पाया गया हम लोगों को, तो उसको जी बाद में बोलना पड़ा कि भाई इसमें मजा नहीं है, इसको बंद करो तो अच्छा है, ना बंद करो तो हम तो साथ में नहीं है। क्योंकि उसकी पूरी नींव रखने में हम 4-5 जन थे जो मुख्य थे। और हमने बहुत जी मैं ऐसा तो नहीं बोल सकता मगर बहुत भ्रमण करके बहुत मेहनत किया था। हमने 2 व्यक्ति चुने थे और बाद में जी इंटरनेशनल गोरख फाउंडेशन की रचना की दूसरी। वो भी ऐसा ही हुआ जो हम नहीं चाहते थे। अगर जी सामाजिक तौर पे कोई अच्छा कार्य होता है, आमतौर पे क्या होता है कि ना संप्रदाय के कार्यक्रमों में तो पहले तो ऐसा था, पहले शुरुआत में ऐसा था कि कोई फंड बन आता नहीं, मगर फंड में भी गफला होता है, संप्रदाय के जी नाम से गफला होता है।
और नीचे जी तक आपको बोल दो, नीचे तबके तक उसकी मदद पहुंचनी चाहिए। हमने बोला था गरीब जी विद्यार्थियों के लिए कुछ करते हैं। बेवा हो जाती है कोई अकाल अवसान के कारण, कोई स्त्री जी अगर कोई नाती के बेवा हो जाती है, तो उनके परिवार की जी देखभाल, उनके परिवार में कुछ ना करो तो कुछ सहाय अ, हो सके तो वो व्यवस्था खड़ी करनी चाहिए। वो हमारी डिमांड थी बेसिकली। मगर ये सब कुछ ना हुआ और कुछ अलग ही सिनारियो देखा, तो मैंने बोला कि जी इसमें मजा नहीं है। जी 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 जी। अ, मेरा परिचय आपसे उदयनाथ जी ने करवाया था, इंदौर वाले, वो मेरे मामा जी थे, वो शांत हो गए। अच्छा, उदयनाथ हाँ। जी इंदौर, हाँ, उदयनाथ याद जी आ गया इंदौर। मेरे को। जी जी हाँ। जी, आपका परिचय करवाया था सर। जी उनके साथ में वो राजेश योगी और ये सब आए थे इंदौर से ही। हाँ जी, इंदौर से आए थे सर। हाँ, केदारनाथ, केदारनाथ, राजेशनाथ और ये सब साथ में आए थे। हाँ जी, और उस समय से मैं सर आपसे प्रभावित हूँ। एक तो आपसे प्रभावित हूँ, और एक जो नाथ संप्रदाय का सही जानकार अगर कोई व्यक्ति है, तो मैं मानता हूँ कि अपने उड़ीसा वाले जो हैं, उनका वरुण क्या नाथ की नाम है, बात मैं, करते हैं। जी जी वरुण नाथ, वरुण नाथ। जी जी, जिनके वो केस नहीं है, अरे मैं भूल रहा हूँ, वो महंत जो शिवनाथ हाँ, जी है हाँ, इनको। हाँ शिवनाथ, हाँ शिवनाथ, 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 हाँ हाँ, शिवनाथ। वो बहुत, मैं जहां तक मंथन करता हूँ गुरुजी, जो बातें मेरी अंदर से आती है, तो उनके जो विचार है उनसे मेरी मैच करती है। हाँ, नहीं, तो बात इसलिए ऐसी है मेरे को वो, कि उस संप्रदाय के अंदर तकलीफ यही है कि मैंने जो बोला वही तकलीफ है कि जो समाज के अंदर एकता लाने की कोशिश करते हैं, काम करते हैं। आज भी मेरा काम बंद नहीं हुआ है। मैं जी एक एग्जाम्पल दे सकता हूँ कि एकता से क्या होता है। जी कलकत्ता का एक परिवार घूमने के लिए, नाथ जी का नाथ परिवार का पति पत्नी और बच्ची आती है, तीनों जन, जी और घूमने के जी लिए गुजरात में आती है। तो वो जूनागढ़ से सोमनाथ जा रहे थे। जी तो सोमनाथ जा रहे थे ना, रास्ते में इनकी रिक्शा को कुछ एक्सीडेंट हुआ। बच्ची जी का देहांत हो गया, यानी देह विलय हो गया बच्ची का। जी और भाई साहब जो थे, इनको अच्छी खासी सी चोट लगी थी। और जी साथ साथ ये भी देखा हम लोगों ने कि उस टाइम पे कि ये पूरा जी प्रॉब्लम खड़ा हुआ तो महिला अकेले थी। अभी ये जी लोग यहाँ आए, यहाँ किसी को पहचानते नहीं थे, ये बहुत क्लियर जी स्टोरी थी। जी तो कलकत्ता से एक नाथ जी ने, वरुण नाथ ने मुझे फोन किया कि जी गुरुजी ऐसा ऐसा हुआ है। मैंने बोला कहाँ पर हुआ है? तो कि जूनागढ़ जी के शायद। मैंने बोला बहन का नंबर, मोबाइल नंबर के कुछ दो। हमने उनका संपर्क कर लिया। जी इमीडिएट हमारे बच्चों की फौज पहुंच जाती है, नाथियों की। हमारे बच्चे सब नाथ संप्रदाय के गिने चुने लोग पहुंच जाते हैं। जी मेडिकल ट्रीटमेंट का भी व्यवस्था हो जाती है अच्छी तरह से। पर बच्ची की जी लाश की पोस्टमार्टम पोस्टमार्टम करवा के वो बच्ची की लाश को लेके अहमदाबाद एयरपोर्ट तक इन लोगों को रख दिया गया। एयरपोर्ट से प्लेन जी बुक करा के इन लोगों को कलकत्ता पहुंचाने की व्यवस्था 2 ही दिन में खड़ी कर दी गई। जी समझ लो, इनके पास तो इतने पैसे जी भी नहीं थे कि प्लेन में जा सके। मगर ये सब जी अपने नाथ संप्रदाय के लोगों ने किया। सराहना करते हो इस जी बात को। अगर संपर्क जी होता है तो ये फल प्राप्त होता है, नहीं तो नहीं होता है। यानी ग्रुप एक हो जावे तो ऐसा ही काम हो सकता है। एक दूसरी जी मैटर जी मेरे जी पास बेंगलुरु की थी। जी बेंगलुरु में मुझे याद है कि एक यहाँ पे हिमाचल के नाथ जी कुछ गए थे, कुछ जी वाकया हुआ और पैसे वैसे सब खलास हो गए थे और फंस जी गए थे। तभी वहां पे एक हमारे एक बंदे, यानी हमारे तो नहीं बोल सकते, ये उत्तर प्रदेश के लखनऊ के आजू बाजू का कोई एक बंदा है, प्रद्युमन नाथ। जी वो जी वहां जी थे बेंगलोर में, मुझे पता था।
तो उन्होंने जी मुझे फोन किया, मैंने प्रद्युम्न का फोन नंबर दिया और प्रद्युम्न को उनका नंबर दिया और कॉन्फ्रेंस में जी मैंने बात कर ली कि ये परिस्थिति है, इनको देखो क्या करना है, कुछ जी करो। प्रद्युम्न ने कुछ मिलजुल के उनको व्यवस्था कर दी, वो अपनी जगह पहुंच गए। आज तक जी प्रद्युम्न ने 1 रुपये उनसे नहीं लिया है कि आप नाथजी हो, जी और जी ज्योतिर्नाथ जी ने हुक्म किया है, यानी आप जी चिंता मत करो, पैसे की चिंता मत करो, हमको वापस जिंदगी में नहीं चाहिए, मगर आप जी इस परिस्थिति से बाहर निकले, ये बहुत बड़ी बात है। यानी ऐसा होता है, एकता का जी फल बहुत बड़ा मिलता है जी और एकता होनी चाहिए। जी मुझे तो एक एक बहुत हंसी की बात है, हरियाणा के अंदर जी एक मारुति मोटर्स, वो कोई अपनी गाड़ी थी, उनका गाड़ी थी उस टाइम पे मारुति की जेन एस्टिलो। जेन जी एस्टिलो थी, कुछ गर्म हो गई, कुछ अ, जी व्यवस्था में कुछ दिक्कतें आ गई, जी तो सर जेन एस्टिलो लेके वो अ, आ रहे थे और रास्ते में गाड़ी बिगड़ गई। तो जी मेरे को वो फोन किया कि गुरुजी यहाँ कुछ संपर्क नहीं है, यहाँ ऐसा बोला जाता है कि नाथों के बहुत गढ़ है। तो वहां मुझे एक मालूम था कि वहां एक मोटर मारुति में एक बंदा अपना विशाल नाथ काम करता है। मैंने जी विशाल नाथ को संपर्क किया, तो विशाल नाथ आप जी कहाँ हो? तो बोले कि गुरुजी बोलो ना क्या काम है। मैंने बोला ये नंबर है, ये बंदे की गाड़ी है, गुजरात पासिंग की गाड़ी है, यहाँ पे रुक गई है, क्या दिक्कत है आप देख लो, उसको रिपेयर कर दो। वो जी बंदा ने अपनी कंपनी की गाड़ी, उसके कुछ नजदीक थी 5-7 किलोमीटर में, उसने मंगवा जी लिया अपने शोरूम पे और जी रिपेयर करके बकायदा भेज दिया वहां से, और एक जी रुपया नहीं लिया। समझ लो, जी ऐसे जी जी बहुत बनाव देखे हैं कि एकता के कारण ये हो सकता है, मगर एकता सही तरीके से होनी चाहिए, हाँ जी जी निस्वार्थ होनी चाहिए एकता। स्वार्थ ये होना चाहिए कि समाज में हम एक दूसरे के काम आए, स्वार्थ ये होना जी चाहिए कि समाज ऊपर आए, स्वार्थ ये होना चाहिए कि हमारे बच्चे, हमारे लोग जो है वो पढ़ ले, अच्छी तरह से आगे बढ़े, ये जी स्वार्थ होना चाहिए, ये मैं मानता हूँ। आपका क्या ख्याल है वो आप जानो, मगर मेरा तो ये ख्याल है। क्लियर। जी 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 सहमत हूँ सर वो आपके नाथ जी आपके विचारों से सहमत हूँ मैं बिल्कुल और सर आप मूलतः गुजरात के हैं हाँ, मैं गुजरात से हूँ और जन्म से नाची नहीं हूँ। मेरा जी मैंने आज से 32 साल पहले दीक्षा ग्रहण की है नाथ संप्रदाय में। हालांकि मैं जी जन्म में ब्राह्मण था और यहाँ भी सत्ता ब्रह्मा का जो भी हूँ, तो ये मूलतः गुजरात से ही हूँ। और बड़ौदा और राजकोट दो जगह है, मगर ज्यादातर राजकोट रहता हूँ। जी एक सर गुजरात में धनसुरा वड़ा गांव और आगे एक गांव आता है ताजपुर कैंप हाँ अ, हाँ मोड़ा अहमदाबाद रोड हाँ, वो देखा, बोलो ना। हाँ वहां पे एक थे संत बबा भाई जिसको बालकनाथ भी कहते थे हाँ, मुझे मालूम है बालकनाथ के, हाँ। हाँ उनके हम्म। जो उनकी जो बालकनाथ जी की मदर जो थी वो मेरे नाना जी है हिरनाथ जी उनकी हाँ। शिष्या थी अच्छा। हाँ और एक किताब छपी है अपने महसाणा से योगी वननो उजास योगी हाँ, योगी वननो उजास योगी बंधु उदास। हाँ। हाँ हाँ। उसमें बब्बा भाई के चेले मेरे खुद मेरे मदर के मामा हैं वो बने उनके वो उसका उल्लेख मिलता है उसमें मेरे पास है पुस्तक हाँ अच्छा। उसके लेकर शायद मनसुख भाई रावल या यूं कुछ है मनसुख भाई या यूं कुछ मनसुख नाम मनसुख रावल, मनसुख रावल ही है, गुजराती में पुस्तक है। हाँ जी 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 वो उनका नंबर है मेरे पास मेरा मिल बात होती रहती है
और मेरे को कई बार उन्होंने कहा है कि आपके कोई लेख हो आप भेज सकते हो, लेकिन मेरे को समय नहीं मिलता सर लेख लिखने का। और ये मेरे को है, अभी लिख सकता हूँ मैं अपने विचार, लेकिन मैं गवर्नमेंट जॉब में हूँ, इसलिए समय नहीं मिलता सर। आप कहाँ पर स्थित हो अभी? जी, आप कहाँ पर हो? मैं बांसवाड़ा जिले से हूँ। और जैसे आपके गुजरात में तलाटिंग कम मंत्री जो कहते हैं ना, पटवारी। आप पटवारी हो? नहीं, पटवारी से पटवारी था पहले, अभी पटवारी से ऊपर की पोस्ट पे हूँ सर। सर्कल ऑफिसर बन गए, नायब मामलतदार? हाँ नहीं, हमारे फिर बीच की पोस्ट रहती है, फिर नेक्स्ट हमारी पोस्ट होगी वो नायब तहसीलदार यानी नायब मामलेदार होगी नेक्स्ट पोस्ट। तो अभी कौन सी पोस्ट बोली जाती है आपको? अभी गिरदावर हैं हम, गिरदावर हाँ, यानी वो याद है मुझे। मैं खैरवाड़ा रह चुका हूँ भैया, जी 3.5 साल रहा हूँ। मैं जी जी खैरवाड़ा 3 साल, 3.5 साल रहा हूँ, मुझे सब जी जी पता है। जी। मम्मी साइड में रही। बोटे हाँ बोटे हाँ बागड़ भाषा भी जानी रही हूँ। जी जी जी। हाँ, वागड़ अपने वागड़ जैसे बांसवाड़ा, डूंगरपुर और ये प्रतापगढ़ और उदयपुर का जो खरवाड़ा का एरिया है, और सलुम्बर का कुछ एरिया, ये वागड़ क्षेत्र। और ये गुजराती और वागड़ी मिलती जुलती भाषा है। मेरे को मालूम है, मैं तो रहा हूँ 3.5 साल वहां पे। जी 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 अच्छा है ये इलाका। मुझे तो ऐसे तो मैं बांसवाड़ा भी बहुत आता था, डूंगरपुर में भी मेरे नाम है। अम, साली गांव, साली साली करके एक गांव है वहां के, मेरे जी शिष्य है वहां पे लोग। जी जी जी। सुलई में है। हाँ खेड़वाड़े में तो पूरे में सब गांव जानते हैं मुझे। अ, मेरे खुद के नाना जी के जैसे ये ताजपुर कैंप और वड़ा गांव और ये प्रांतिज और इस एरिया में मेरे उस समय मेरे नाना जी के लगभग 2000 संत थे सर अपने वहां पे है, पर वो समय वहां पे नाची है, जी वहां पे नाची उन लोगों का सरनेम लगता है वाघेला। अ, जी बाद में दूसरा सरनेम वहां पे होता है रावल, तीसरा हाँ सरनेम, यानी ये है वहां पे लोग। जी 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 जी। और सर एक आपने बताया हमको इसके दौरान कि आप एक आयुर्वेदाचार्य भी हैं, तो आप हाँ, कौन कौन सी जड़ी बूटियों के बारे में जानते हैं और कौन कौन सी बीमारियों का इलाज जानते हैं सर? मैं ज्यादातर हाइपर टेंशन, हाइपर एसिडिटी, जी बाद में साथ साथ मिला के देखो कि अब आपके जोड़ों के दर्द के लिए काम करता हूँ। जी साथ साथ ऐसे तो सब दर्द में काम करता हूँ, पथरी से लेके बवासीर से लेके सब दर्द मेरा अक्सर इलाज है। मगर मैं प्रचार नहीं करता हूँ, और मैं नॉन प्रोफेशनल हूँ, 1 रुपया भी दवाई का लेता नहीं हूँ किसी से भी। जी। मैं यूं क्योंकि कहना चाहता हूँ, आपके यहाँ कोई औषधीय पौधे मिलते हैं क्या? मेरे को औषधि जो पौधे हैं जो रेयर प्लांट हो गए जो दुर्लभ है, अ, उनको मेरे खेतों में लगाना है, मेरी हार्दिक इच्छा ये है। देखो, आपको जो भी पौधा चाहिए, याद रखो एक जी चीज मेरी, जी आप मुझे बोल सकते हो, आपको मिल जाएगा पौधा, जी कितना जी भी जी दुर्लभ होगा तो। जी 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 क्योंकि मेरा पूरा अभ्यास वनस्पति पे है, और नक्षत्र वन की भी आयोजन किया है मैंने। जी 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 जी। ये भाई साहब, आप आपका परिचय दीजिए भाई साहब, नए भाई साहब आ गए। हाँ मोहन जी, आपका परिचय दीजिए। मोहन जी, आपका परिचय दो। मोहन नाथ जी।
मोहननाथ को आवाज आती है कि नहीं आती है? मोहन जी आवाज आवे? हाँ अरे आदेश 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 तो आप लोग परिचय दो तो। परिषद मोहन नाथ जी तलवाड़ा आपके में बहुत बात की आपने कभी आपसे में महीने में 2 महीने में बात होती रहती अपनी तो वो तो याद है, मगर अभी तो देखे, सामने देखे फर्क होता है ना। और आप सही अंधेरे है में बैठे हो तो स्पष्ट दिखाई नहीं भी लाइट नहीं तो दे लग रही है रहा है। मतलब थोड़ा उजला सही ना आ रहा है हाँ। और बीजू तबीयत पानी कैसी है आपकी और बस गुरु गोरखनाथ जी की कृपा है, अच्छा है सब कुछ। सही बात ना आप आने वाले बोल रहे थे मैं आऊंगा बसवाड़ा वो तलवाड़ा आऊंगा अभी तक आए नहीं आप मैं मैं आ नहीं पाया हूँ। मैं अभी भी मेरे मेरे एक्चुअली तकलीफ ये हो गई कि अपनी हम्म, जमात है ना, तो जमात ने मुझे फरवरी में जबरदस्ती, 3 फरवरी को हाँ जबरदस्ती मुझे राजकोट में आश्रम थमा दिया। एक्चुअली आश्रम हमारा ही था, हमारे गुरु भाई का था, मगर कुछ हम्म, कारणों से वो आश्रम खाली हो गया था, तो वहां पे हमको जबरदस्ती बिठा दिया गया है। अभी दो दो सेंटर संभालने के, बड़ौदा भी संभालना, राजकोट भी संभालना। और आमतौर पे गुजरात की हालत ये होती है कि त्योहार इतने आते हैं कि दौड़ दौड़ करना पड़ता है 2 जगह। आज बड़ौदा हूँ, परसों फिर चला जाऊंगा राजकोट, 15-20 दिन में फिर बड़ौदा आना पड़ता है। ये दौड़ा दौड़ी में से कंट्रोल नहीं होता है। दूसरी ये नहीं मोहनलाल जी ये समय निकाल प्रॉब्लम हुई कि समय समय हाँ, निकाल कर आऊंगा मैं समय अभी। निकाल के आओगे हाँ, और दूसरी मोहनलाल की प्रॉब्लम ये हो गई कि मेरे को राष्ट्रीय प्रवक्ता सनातन धर्म का बना दिया है अभी। रोज कोई ना कोई प्रॉब्लम होता है, तो इन लोगों को ऐसा बाबा चाहिए कि जो हिंदी, गुजराती, इंग्लिश और मराठी 4 भाषा में डिबेट कर सके। अभी इनको ऐसा कोई मिलता नहीं है मेरे सिवा, और मैं इन लोगों टीवी वाले को भी मैं ही पसंद आता हूँ। मैं बोलता हूँ भाई किसी और को बुलाओ यार, हमको काय के लिए धकेल रहे हो? रोज सुबह एक नया लफड़ा होता है। हम लोगों की एकता की एक उपलब्धि और, नारायण जी, एक बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारी। जी हम लोग पीछे पड़ गए थे, तो जी आज गुजरात के अंदर तो ज्यादातर कोई जगह पे गोरख धंधा शब्द उपयोग करना बंद करवा दिया। जी 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 पुलिस स्टेशन से लेके टीवी से लेके सब जगह पे जी ज्यादातर न्यूज़पेपर जितने भी आते हैं, जी इसमें अ, दैनिक भास्कर, सूर्योदय, आपके वहां के पेपरों में भी हम लोगों ने मुहिम चलाई थी और सफलता मिली भी है। जी तकलीफ ये होती है कि हमारे, बुरा मत मानना इस चीज को, मगर तकलीफ ये होती है कि हमारे मुख्यमंत्री हमारे होते हैं, जी हमारे मंत्री होते हैं, जी हमारे 6 संसद सभ्य है, ना संप्रदाय के 6 संसद सभ्य, जी और फिर भी इस चीज के लिए कोई बोलने को तैयार नहीं। जी मैंने योगी आदित्यनाथ जी से भी बात की है। जी मैंने अपने 4 विधायक, जो जी 4 और 5, जो 6 विधायक हमारे जी यहाँ पर थे, हिमाचल में है, उन लोगों से भी बात हुई थी। जी इसी तरह हमने और एक बात की थी यहाँ पे, अपने महाराष्ट्र में 2 विधायक थे, इनको भी बात की। हमारे संसद सभ्य है, चांदनाथ तो अब नहीं रहे, मगर भरतनाथ, ये सब संसद सभ्य भी है हमारे, जी मगर कोई इस विषय में बोलने को तैयार नहीं है। ये बहुत बड़ी दुख की बात है। हाँ सही है सर। नहीं बोलते, मैं भी ये डिबेट में बोलता रहता हूँ। इतने बड़े जैसे बालकनाथ जी हैं अपने राजस्थान में, और योगी जी आदित्यनाथ है, इनको पता है। और मतलब है ना, 3-4 वैसे 3-4 पीठ बड़े माने जाते हैं नाथ संप्रदाय में। एक तो गोरखपुर, दूसरा एक
पाकिस्तान में पेशावर, एक है आपके जूनागढ़, और चौथा कोई दक्षिण में पंढरपुर करके है। तो सबसे बड़ा पीठ है, जो मठ है सबसे बड़ा गोरखपुर, वहां के मठाधीश्वर अगर इन बात नहीं उठाएंगे तो कौन उठाएगा? मगर इनको तो कुछ नहीं करना है, इनको तो एक परिपत्र करना है खाली। जी एक आसान सा केस है कि ये शब्द पे बैन लगाई जाती है, ये शब्द कोई उपयोग नहीं करेगा, नहीं तो कानूनी अपराध गिना जाएगा। एक एक गैजेट डिक्लेयर कर देगा खाली, और 10 मिनट का काम है, मगर वो 10 मिनट का काम भी नहीं करने को तैयार। जी और बिल्कुल। खुद मुख्यमंत्री, किसी और की जरूरत नहीं है, खुद को ही करना है, किसी की सलाह की भी जरूरत नहीं है इनको। जी सही है। एक अपने अब गोरख धंधा, गोरख जो धंधा है वो नाम क्यों पड़ा? क्योंकि अ, गोरखनाथ जी ने ध्यान की इतनी विधियां दी, ध्यान की इतनी विधियां दी कि लोग उलझ गए। और जितनी विधियां गोरखनाथ जी ने दी, न महावीर ने दी, न ही बुद्ध ने दी, इतनी ध्यान की विधियां दी, लोग उलझ गए कि क्या करें और क्या न करें। इस हिसाब से गोरख धंधा शब्द पड़ा। लेकिन इन्होंने क्या है कि अनैतिक कामों में गोरख धंधा शब्द का उपयोग करना शुरू कर दिया। हकीकत में क्या है कि ऐसे काम गोरखनाथ जी के थे कि प्रजा कल्याण के काम थे, मगर वो प्रजा कल्याण के काम में जहां पर भी देखा जाता था वो कि और संप्रदाय के लोग बाद में निकले, नाथ संप्रदाय के बाद में सब संप्रदाय आए, तो जी गुरु परंपरा सिर्फ नाथ जी ने सिखाई। हमारे जी में से ही जैन भी निकले, क्योंकि नेमिनाथ पारसनाथ इनके तीर्थंकर है, जो मच्छिंद्र जी नाथ जी के पुत्र है। तो जी ये पूरी परंपरा को समझ नहीं पाए, तो ये शब्द लेके आए गोरख धंधा। गोरख जी धंधा तो बहुत पवित्र शब्द है। अगर मुझे कोई जी बोले कि आप गोरख धंधा करते हो तो मैं खुश हो जाऊं, क्योंकि उनके लेवल में बात हो जाती है, हम उसके लेवल जी में पहुंच नहीं सकते। जी तो ये शब्द आया तो मैंने उसका एक्चुअली कुकर्म के लिए, आपने सही बताया, कुकर्म के लिए इसका उपयोग होता है। तो हमने जी इसका विरोध चालू किया था पहली दफे, तो करीबन नरेंद्र मोदी जी 2014 में जब हमारे प्रधानमंत्री बने, 2015 में मैंने करीबन 1.5 लाख पोस्ट कार्ड लिखवाए थे लोगों के पास, अपने नाथियों के पास। जी 1.5 2 लाख पोस्ट कार्ड लिखाए थे, और बाद में नरेंद्र मोदी ने बोलना भी बंद कर दिया। व्यक्तिगत तौर पे भी नरेंद्र मोदी को मैं बोल चुका हूं जी कि ये शब्द का मायना क्या होता है। ये इतना बड़ा शब्द है कि आपकी छुट्टी की आपकी पूरी जिंदगी गिर जाओगे तो शब्द नहीं समझ पाओगे। जी मैंने समझा। तो बाद में उन्होंने बोला भी था कि ये अनजाने में बोला गया था, अब नहीं बोलूंगा, और उसके बाद में इन्होंने उपयोग नहीं किया कभी भी। जी 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 हमारे सर। पर्सनल संबंध है, और जी मेरे जी जी पर्सनल संबंध है। तो मैंने तो बोला भी था, तो मेरे को बोले कि आपके ही तो गुरु भाई है योगी नाथ जी, जी आदित्यनाथ जी, तो इनको बोलना चाहिए। मैं तो योगी जी नहीं बोलते, वो बात इनकी है, मेरी बात है। मुझे जी चुभा है तो मैं बोलूंगा, उनको शायद नहीं चुभता होगा, मेरे को चुभता है। जी तो बहुत बहुत गहरा डिस्कशन भी हुआ था, और इन्होंने बोला भी था कि आप ऐसा करो कि एक सुप्रीम कोर्ट में एक सुओ मोटो दाखिल करवा दो, हम सामना नहीं जी करेंगे और ऑटोमेटिक बैन हो जाएगा, हम सीधा सीधा इस पे बैन नहीं ला सकते हैं, ऐसा समझाया था मुझे। जी मगर अभी सुप्रीम कोर्ट में जाना है तो अपने पास 2.5 3 लाख रुपया चाहिए, अपने कोई बंदे मुफ्त में काम करने वाला है। जी ये मैंने समझाया था पूरी सिस्टम को, मेरे को जी बोला कि फिर भी हम करते हैं। और मगर उन लोगों ने या इनके मंत्रियों ने ये शब्द वापरना बंद कर दिया। जी गुजरात के अंदर बात करूं तो गुजरात में तो कोई जगह नहीं वापरने देता है। जी एक गुरुजी एक प्रश्न है। आप मैं यूट्यूब आप यूट्यूबर हो मुझे पता है, और आप गीता जो है हमारी उस पे प्रवचन करते हो। लेकिन मेरा ये मानना है कि मतलब है ना, प्रश्न है कि
भगवान श्री कृष्ण का भी नाथ संप्रदाय से कोई संबंध था क्या? हाँ था। जी जी इसीलिए तो इनको श्रीनाथ जी बोला जाता है। जी क्योंकि नाथ संप्रदाय की धरोहर एक्चुअली तो क्या थी, ये मैंने नहीं समझा कि गुरु परंपरा सिखाने वाला अगर कोई था इस जगत में जी तो वो भगवान शिव थे, जिन्हों के जी द्वारा मुखारबिंद से गुरु लीलामृत बाहर पड़ी और उसका सीधा स्वीकार किया था मत्स्येंद्र नाथ जी ने। और तभी जी मत्स्येंद्र नाथ जी के शिष्य के स्वरूप में गुरु गोरखनाथ जी शिव जी गुरु गोरखनाथ स्वरूप में आए, इसलिए हम शिव जी गोरक्ष बोलते हैं। जी जी इसके बाद गुरु परंपरा चालू हुई। जी ये आजकल की बात नहीं है, ये बात बहुत पुरानी है। और इसके अंदर दीक्षित में देखो तो राम जी भी नाथ, जी आप रामनाथ पढ़ोगे, शास्त्र में जी लिखा है, मैं नहीं बोलता हूँ। मगर हमारे यहाँ क्या है कि हर एक ने अपना भगवान को अपनी तरफ से देखना चालू कर दिया। जी वेदों की बात अलग थी, वेदों के बाद पुराण आए तो पुराणों में हर एक ने अपने भगवान को ही बड़ा समझना चालू कर दिया जी और पूरी परंपरा को तोड़ दिया। जी हकीकत में हम अगर देखोगे तो कोई भगवान ऐसा कोई तत्व बाकी नहीं है कि जो नवनाथ में नहीं लिखा गया है, हमने नहीं गिनती की। जी जी कोई चाट बाकी नहीं रखी, अपनी 36 से 36 कौम ले ली है हमने नाथ समुदाय के अंदर। जी मगर यहाँ पे दिक्कतें कहाँ आई कि लोगों ने अपने निजी स्वार्थ के लिए एक मिनट में हर प्रकाश एक जी आपको रोकूंगा। ये मोहननाथ जी और प्रकाश जी आप अनम्यूट कर दें अपने, यानी म्यूट कर दें अपने आप को, आवाज सही सुनाई नहीं दे रही है। एक मिनट, मैं नारायण जी एक सेकंड है, मैं म्यूट करता हूँ। पर इससे पहले वो बता देता हूँ, जो भी फेसबुक पे भी देख रहे हैं तो वो यूट्यूब से जुड़ के बात करें, लिंक यूट्यूब पे पढ़िए, ठीक है। हाँ चलो मैं 2 जी मिनट में अनम्यूट कर देता हूँ, इसके बाद मैं बात करूंगा। जी जी हाँ जी सर, जारी रखिए सर। तो ये परंपरा वहां से चालू हुई। अभी जी हर एक ने अपनी रीत से अपनी प्रक्रिया से उसका उपयोग करना चालू कर दिया, अपनी रीत से लिखा शास्त्र को। क्योंकि जी हमने शिव विष्णु पुराण लिखा तो विष्णु की ही बात आएगी, जी विष्णु को बड़ा माना जाए। शिव पुराण जी लिखा तो शिव जी को बड़ा माना जाए। जी गणेश जी पुराण सर। लिखा तो गणपति को बड़ा माना जाए। अग्नि पुराण जी लिखा जी तो अग्नि को बड़ा माना जाए। जी दुख इस बात का है कि हमारी जो प्रक्रिया जी थी नाथ मोहननाथ जी, समुदाय आपका की, डिवाइस जी कनेक्टेड नहीं है, डिवाइस कनेक्टेड करो। जी तो वो प्रक्रिया हमारी प्रक्रिया गुरु से शिष्य की प्रणाली थी। यानी हम श्रुति और स्मृति से चलते थे। यानी हम जी बोलते थे, शिष्य सीखता था, शिष्य बोलता था, उसका शिष्य सीखता था, उसी प्रकार से चली थी। हमारे कोई ग्रंथ जी नहीं बने। नहीं, ग्रंथ नहीं ये सर, श्रुति तो पे था सर। हाँ, जी श्रुति पे चला तो ग्रंथ नहीं जी बने। और इनका फायदा जी जगत ने ले लिया बहुत अच्छी तरह से। जी अभी भी कोई ऐसा गणमान्य ग्रंथ है नहीं। जी हमारी गोरखनाथ की जो गोरखपुर से जो किताबें निकली है वो हमारी प्रणाली बताई है कि ऐसा करना चाहिए, ऐसी पूजा करनी चाहिए, ऐसे समाधि देते, ऐसे शंखाडाल होता है, ये समझाया है। मगर गोरख क्या है, मच्छंदर क्या है, चौरंगीनाथ क्या जी है, इसके पे किसी ने कुछ नहीं बोला। जी आज कलकत्ता में चौरंगी लैन है, आपने सुना होगा। जी और चौरंगी लैन पे ही महाकाली का मंदिर है। जी एक्चुअली अपने नाथजी में नवनाथों में चौरंगी नाथ जी में जाते हैं जी और इनकी कृपा से वहां महाकाली का अवतरण हुआ था। 10 जी महाविद्या की तो बात हमने गोरखनाथ की सुनी है और हमने उसका अभ्यास भी किया है, मगर इसको लोगों तक पहुंचाने में हम कच्चे पड़े हैं।
ये बात स्वीकारनी जी पड़ेगी। इसका कारण बहुत है, क्योंकि हमारे पुरखों जो थे नाथ संप्रदाय के, वो एक मंदिर एक झोपड़ी संभाल लेने का, धूना संभाल लेने का और घूमते रहने का, रोटी खाने का, सो जाने का, इससे आगे सोचा नहीं। ये हमारी गलती थी। जी 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 जी। मैं थोड़ा अ, कड़वा बोलता हूँ, क्षमा करें, मगर ये नहीं गुरु सच्चाई बोल रहा हूँ। एक प्रश्न है कि हमारे लोग मानते हैं कि नाथ संप्रदाय दुनिया का पहला संप्रदाय है, तो क्या ये बात सत्य है? मैं वही तो बता रहा हूँ, सबसे पहला संप्रदाय ही नाथ संप्रदाय है। जी 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 इसीलिए तो जी भोलेनाथ पहला बने। जी ये ऐसे नाम नहीं आए किसी के भी। जी पहला संप्रदाय नाथ संप्रदाय का। जी और वो कहाँ तक इसके पुरावे मिलते हैं, तो जी 2081 साल पहले तक इसके पुरावे मिलते हैं हमको। जी आज फिर 2081 की बात करूं तो एक चीज समझ लो जी कि विक्रम राजा 100 साल के हुए तब विक्रम संवत चालू हुआ। जी सर। इसके बड़े भाई थे भर्तृहरि, बरदरी सर। जिसको हम भृतुहरि बोलते हैं। अब जी भर्तृहरि तो अपभ्रंश हो गया, तब तक सही भृतुहरि था। जी भर्तृहरि अगर शिष्य थे तो गोरखनाथ जी के थे, सीधे शिष्य थे। जी जी सर। जहां जहां से भर्तृहरि वैराग की शुरुआत हुई 2000 साल पहले। जी तो विक्रम संवत 2081 चल रही है, तो ये तो जी सीधा पूरा हो गया कि 2081 से बाद में सब हुए, उससे पहले तो कोई नहीं था। जी अभी हम ईस्वी सन 2024 की बात कर रहे हैं, वो ईस्वी सन है। जी इससे आगे की बात करो तो शक संवत चलती थी। जी इससे आगे डक संवत चलती थी। ये किसी को पता ही नहीं है कि कौन सी जी संवत चलती थी। तो और वही टाइम पे हमारे शास्त्र में खगोलीय बातें लिखी गई थी, जी जिसमें भृगु ऋषि आते हैं, भर्तृहरि आता है, भृगु आते हैं, पराशर आते हैं, अक्रम आते हैं। जी अभी भृगु ने उस जमाने में लिखा था कि ग्रहण कैसे होता है, ये तारीख को ग्रहण होगा, ये तारीख को पंचांग में होगा, आगे से लिख दिया ये तारीख को ये ग्रह यहाँ जाएगा। तो समझ लो। और अभी अभी हमारे बड़े बड़े कलाकार लोग, हम लोगों को, हमने हमारा कोई प्रचार नहीं किया तो फिर से बताऊं, जी फॉरेन वाले बोलते हैं हमने ढूंढा ये सब, उनके पहले तो था ही नहीं ये कुछ। जी अभी अभी कैसे हाल हो गए हैं हमारे समाज के अंदर, तकलीफ भी बहुत है, कोई बोलता नहीं है। कई दफे कई भाषण हम पॉलिटिशियन का सुनते हैं, कई पॉलिटिक्स वाले का, किसी का नाम नहीं बताता हूँ, तो हमको ऐसा लगता है कि 2014 के पहले तो हम आजाद ही नहीं थे। हाँ कहाँ की बात है भैया, हम बड़े हो गए 7 साल। अभी तक कैसे ही हो गए क्या? हाँ सही है। 1987 में भी मैं 1900 हाँ 87 में मैं विदेश पढ़ाई करने गया था 1 साल के लिए, तो वो जी ऐसे ही हो गया, क्या ही होगा। तो उसके पहले कुछ था ही नहीं क्या? हाँ कि गलत बातें प्रेजेंट करना हमारे सनातन के अंदर ये प्रक्रिया खड़ी हो गई है। जी और लोग भी कुछ नहीं बोलते, स्वीकार करके चलते आओ। अरे आप सही बोल रहे हो। जी। गुरुजी एक प्रश्न है मेरा। आपने कहा भर्तरी के समय, मतलब है ना, जब राजा भर्तरी थे उस समय गोरखनाथ जी उनके गुरु थे। और इसके बाद मैं बता दूं आपको, आपको भी पता होगा, जहारवीर गोगा जी थे, उनके भी गुरु गोरखनाथ ही थे। और कबीर और गोरख संवाद जो होता है उसके बारे में भी हमको पता चलता है। और लास्ट में मैं जहां तक ध्यान है, महाराष्ट्र में ज्ञानदेव या इस तरह के कोई संत थे, उनसे भी गुरु गोरखनाथ का मिलना हुआ था। तो गुरु गोरखनाथ ज्ञानदेव एक ही
गुरु गोरखनाथ एक ही व्यक्ति थे या कोई शंकराचार्य जैसी संत परंपरा थी? नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं था। गुरु गोरखनाथ एक ही था, एक ही है। जी आप बोलने से भी मेरा पाप लगेगा, मुझे क्षमा करना। जी जी हमारे जी नवनाथ है ना, नव के नवनाथ अमर है, अजर अमर है। जी 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 जी। तो इसी इनका पे मौत प्रश्न नहीं। आपने कहा गुरुजी कि एक ही नाथ थे, एक ही संत थे। तो मेरा ये कहना है कि जो 7 चिरंजीवी बताए गए वहां पे गुरु गोरखनाथ का को स्थान क्यों नहीं दिया गया? 7 नहीं 8 बताए गए हैं। 7 जो हाँ शास्त्र में हाँ बोलते हैं ना, जी अश्वस्थामा बलिरुसु हनुमंत विभीषण कृपा परशुरामे थे सप्ते थे चिरंजीवी, अष्टम मार्कंड ऋषि जी, मार्कंड जी 8वें थे, 7 ये जी है। जी। हाँ तो उन मगर बात 8 यहाँ होती, गुरु बात ये गोरखनाथ है कि को। हमारे नवनाथों की बात कहीं पर होती ही नहीं है। जी जी अगर नवनाथों की बात लाते हैं शास्त्र के अंदर कोई भी जगह पे, तो जी शास्त्र 0 हो जाता है। जी और ये पंडितों को तकलीफ होती है शास्त्र के अंदर। जी शास्त्र 0 हो जाएगा अगर हमारी बात लाएगी, हमारी क्रिया प्रणाली लाते हैं, हमारी बातें आती है, तो बकायदा ये प्रणाली 0 हो जाएगी इन लोगों की। क्योंकि कई जी चीजें ऐसी है कि जो हमारे पास है आज भी, वो किसी के पास नहीं है। हमारे पास जंजीरें हैं, हमारे पास ऐसे ऐसे मंत्र है, उत्तर बांधो दक्षिण बांधो, बांधो मरी मसानी, डायन गुट के बुन बांधो, बांधो कुल परिवार। ऐसे छोटे 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 ऐसे टोटके हैं। चीनी चीनी क्या करे, चीनी मेरा नाम, सर्व नगरी बस में तो हूँ, वो भी सारा गांव। ये लक्ष्मी का मंत्र है, किसी को पता ही नहीं है, लोगों को लगता है कि ये मोहित मंत्र है। ऐसा नहीं है। ये कई जी जगह पे ऐसी बातें हैं कि जो लोगों तक पहुंचते, जी और कई जगह पे शब्द को मरोड़ दिया है न संप्रदाय के। जी ये समझने के लिए बहुत बड़ी ताकत चाहिए, जी बहुत बड़ी ताकत। जी जी सर। और और इसकी जो प्रणाली है ये बहुत कठिन है। मगर ये मैंने बोला ना, आज तक इसके लिए किसी ने काम करने की कोशिश नहीं की। और 2-3 जन ने पिक्चर बनाने की कोशिश की, मगर गुरु गोरखनाथ की कृपा नहीं होगी, पिक्चर सफल नहीं हुई, बन ही नहीं पाई, बन ही नहीं पाई। मगर जी एक दफे हम एक जैन महात्मा थे, भरतनाथ जी, दिगंबर जैन थे, और जी दूसरे बड़े संत थे इनके, तरुणनाथ जी, हाँ, तरुणनाथ जी, वो भी दिगंबर थे। जी बहुत कड़वे वचन बोलते थे ये लोग। तो इन लोगों के साथ में बैठा हूँ कई दफे पे, वो इंदौर जाता रहते थे भरतनाथ जी। और इंदौर में भरत सागर जी, सॉरी, तरुण सागर और भरत सागर जी, तो जी इनके साथ बात करते थे। तो उन्होंने बताया था मुझे क्लियर कट कि हम तो आपके बच्चे हैं, जी नाथ संप्रदाय हमारा बाप है। जी आज भी जैनों की प्रणाली में कई जगह पे देखो, और सही बताऊं, जगत के अंदर कोई कोई भी समाधि की विधि, जी कोई भी संप्रदाय की हो, जी कीरी पूरी भारती 10 नाम, जी किसी की भी समाधि की विधि हो, समाधि की विधि, दफन विधि की बात नहीं करता हूँ, समाधि की विधि हो, जी तो उसका मंत्र सिर्फ और सिर्फ नाथ संप्रदाय का होगा, और किसी के जी पास मंत्र भी नहीं है। चलो, जी 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 सर। ये बहुत बड़ी बात है, लोगों को जी पता जी ही नहीं है ये। एक एक प्रश्न और है गुरुजी। मैंने सुना भी है और कई कबीर के ग्रंथों में पढ़ा है कि एक बार गुरु गोरखनाथ जी काशी गए और उस समय शायद कबीर जी मगहर में रहते थे। नहीं, लास्ट टाइम में मगहर में गए, लेकिन वहां पे उन्होंने रामानंद जी से शास्त्रार्थ करना चाहा, लेकिन कबीर जी और उनका शास्त्रार्थ हुआ और उसमें गुरु गोरखनाथ जी को कबीरदास जी ने हरा दिया। तो क्या ये बात सत्य है? नहीं नहीं, ये बात सही नहीं है। जी लोगों को समझने में बहुत तकलीफ पड़ेगी ये चीजों को। कबीर जी को उनके ज्ञान के लिए
गोरखनाथ जी ने स्थान दिया था। जी और ऐसा नहीं है कि गुरु गोरखनाथ ने कबीर ने और गुरु गोरखनाथ के बीच में चाल हुई और गुरु गोरखनाथ ने को कबीर जी ने हरा दिया। ये गलत बात है। जी ये तो नासिक गोरखनाथ तो क्या है? गुरु जी नानक को एक ओंकार देने वाला गुरु गोरखनाथ है। जी हम जो बोलते हैं एक ओंकार तेरा आधार तीनों लोक में जय जयकार, ये जो बोलते हैं, जी ये सेम मंत्र जी ग्रंथ साहब में भी है, मगर वो पंजाबी में है। सेम चीज। जी और अगर आप ग्रंथ साहब को खोलोगे तो पहला शब्द आदेश 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 लिखा है, देख लो, जाओ चेक कर लो। जी मगर बात में फिर से वहीं पे आती है कि हम लोग अपना साहित्य लोगों तक नहीं पहुंचा सके। लोगों तक मौलिकता से अपने साहित्य पहुंचाने की जिम्मेदारी संतों की थी, जी जो बड़े बड़े मठाधीश हैं उनकी थी, मगर कोई प्रयत्न नहीं करते। एक समाधि जी की पुस्तक लिखने को बोलते हैं, तैयार लिख के देते हैं, वो छापने को तैयार नहीं अपने संग, तो आगे की तो जी कहाँ बात करूं मैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। जी सर, गुरुजी मैंने अपने ये जो बात आपसे कर रहा हूँ गुरु गोरखनाथ और कबीर जी संवाद के बारे में, आप भी, मैं जानता हूँ आप यूट्यूबर हैं और मैं भी छोटा मोटा यूट्यूबर हूँ, लेकिन मैंने इसका खंडन करने का मैंने पूरी वीडियो बनाने के लिए स्क्रिप्ट भी तैयार कर ली पड़ी है मेरे पास। लेकिन होता क्या है गुरुजी कि मैं, मेरे पास 50 से ज्यादा ग्रुप है। मैं अपने वीडियो बना के जो प्रेरक प्रसंग है उनके वीडियो बना के मैं शेयर करता हूँ, लेकिन लोग क्या है कि उसको देखते नहीं है, हमारे समाज के लोग सपोर्ट नहीं करते हैं। ये तो बहुत सारी चीजें मैं निकाल सब, के ला सब, देता हूँ। सबसे कड़वी बात ये आपने बोली, जी सबसे कड़वी बात। मेरे जो भी देखने वाले हैं, मेरे व्यूअर्स हैं, जी वो ज्यादा आज तक मैंने देखे कि गैर नाथ जी है, नाथ जी ने कभी मेरा वीडियो देखा है मुझे याद नहीं। जी 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 मैं गाली तो देता नहीं हूँ, जी मैं गाली तो देता नहीं हूँ, जी फिजूल बात होती नहीं है। सनातन से हटके मेरा एक भी वीडियो नहीं मिलेगा। जी मगर बड़ी बात, ये तकलीफ की बात है, हमारे समाज वाले अगर प्रचार प्रसार, फिर से बोलो, हम निस्तेज हो गए हैं। हम लोग ने हमारे समाज की हमारी शक्तियों को जानते नहीं है, या तो हमारी शक्तियों को उजागर करने की कोशिश ना ही किसी ने की है, ना कर रहा है। जो कर रहा है इसको कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है। जी जी सर। ये हाँ हमारी तकलीफ है। जी नारायण जी, इस बात पे मैं तो थोड़ा ऐड कर लूं। जी अरे चालू हो जाओ ना तो। हाँ तो गुरुजी प्रणाम, थोड़ा काम में लगा हुआ था उसकी वजह से नहीं आ पाया मैं। हमारे नारायण जी संभाल लेते हैं, इसलिए मेरे को बड़े भाई हैं तो डर नहीं लगता है। और अभी तुमने बोला कि देखते नहीं है वो है, पर यहाँ तक तो शेयर तक नहीं करते हैं। अरे कुछ नहीं करते, देखते नहीं है यानी कि कुछ नहीं पर करते, शेयर तो बहुत वही दूर की बात हुई। मैं मैं ये बोलता हूँ कि उसके अपने जहन में समाज, शेयर होगा तो शेयर करेगा ना। हाँ तो अपने समाज में शायद, अपने समाज में शायद ये पहली स्ट्रीम चल रही है। बाकी सबको पता है, हम ज्यादा नहीं तो 50 ग्रुपों के अंदर शेयर भी करते हैं, पर वो शेयर नहीं करते हैं। मगर आपको नीचे कमेंट में भी आपको गैर नाची मिलेंगे। कोई नाची ने कमेंट किया था, मुझे बता देना, मैं इनाम दूंगा आपको। नहीं, अभी आपको मैं कमेंट दिखा देता हूँ। अपने नाजिम भाई कमेंट कर रहे हैं। एक तो चंपा नाथ जी आदेश आदेश लिख रहे हैं। आप सबीना जी, हमारे मोहन जी, इन्होंने कमेंट किया था। एक ललित नाथ जी ने कमेंट किया है, और एक जगदीश नाथ जी है, झाड़ोल से हैं, इन्होंने कमेंट किया है। पर इसमें कहता है कि मैं ये कहता हूँ कि अपने समाज की ये स्ट्रीम चलती है तो हमारा इसका टाइटल ही रहता है नाथ समाज मिलन समारोह। और पहले तो प्रकाश हम प्रकाश जी, एक मिनट प्रकाश जी, महाराज, एक हम मेरे को नारायण जी एक नाम दफे सुन लो। डेली करते थे। डेली नहीं नहीं, मतलब सुनो, डेली। जी बोलिए बोलिए। एक 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 मिनट सुनो। हाँ हाँ बोलिए।
इस धरती पे हिंदुस्तान के अंदर और बाहर नाट्य कितने हैं वो पता है, बस्ती कितनी है कभी अभ्यास किया, अभी भी आज भी नाथ संप्रदाय के लोग कितने हैं वो पता है? मेरे हिसाब से तो बहुत हैं, कितने? कोई काउंटिंग नहीं है। अगर यहाँ आके देखने लग जाए तो हम बता देंगे आज है कि 3 जने देख रहे हैं, तो इनका धन्यवाद करता हूँ, 3 जने देख रहे हैं। अगर 3 जने शेयर कर देंगे तो भी है कि काफ़ी लोग आ जाएंगे, अपने अपने के स्टेटस में डाल दे, फेसबुक व्हाट्सएप हर जगह डाल दे तो आ जाएंगे लोग, पर वो भी जी करेंगे नहीं। अंदाज से जी ये गुरुजी 6 से 7 करोड़ लोग हो सकते हैं नाथ समाज के, 6-7 करोड़ का अनुमान तो मेरा है सर, भारत हमारी और गिनती एक दूसरे दफे, देशों में मिला के। हमारी गिनती एक दफे मलेशिया में हमारे बहुत लोग हैं, मॉरिशस में है, इंडोनेशिया में है, नाथ संप्रदाय की, मूल नाथ जी संप्रदाय की बात कर रहा हूँ। जी जी। नेपाल तो है पूरे का पूरा, और नेपाल तो पूरा है। हमने जब गिना था तब 9 करोड़ 80 लाख की गिनती हमारी बैठी थी उस टाइम पे। 9 करोड़ 80 लाख। हाँ, और हिंदुस्तान की बात करें, हिंदुस्तान के अंदर हम 4.5 करोड़ के आजू बाजू है, मगर हमारे में एकता नहीं है, हमारा वजूद नहीं सेट होता है। जी बिल्कुल बिल्कुल, आपकी बात सत्य है। तो हम कहाँ पीछे पड़ रहे, मैं कब का बोल रहा हूँ। हमने एक हाँ तो दफे एक जगह पे गए थे, नाथ संप्रदाय के यहाँ खेरवाड़ा में एक प्रोग्राम हुआ था, खेरवाड़ा में तो वहाँ पे, हाँ खेरवाड़ा में हुआ था, ये कब की और बात है? बाद में ये 12 साल हो गए, 12-13 साल हो गए। तो वहाँ पे एक नाची हमारे शांत हो गए थे परिवार से, तो मैंने कड़ा विरोध किया था मृत्यु भोज का, जी मृत्यु भोज का कड़ा विरोध किया था कि कोई आदमी अगर मर जाता है, घर का मुखी है, शायद ऐसा भी हो सकता है कि इसके पीछे कमाने वाला कोई ना हो, और उस घर में हम कंपलसरी मृत्यु भोज करवाएंगे तो वो कहाँ से करेगा। जी। और मैंने ये पूरी विटंबना रखी थी और 2-4 परिवार के पूरे सैंपल दिए थे, इस गांव में ये हाल में ये जीते हैं, और जी उन जी लोगों के पास आप मृत्यु भोज की अपेक्षा रखते हो तो आप गिनो कैसे हो सकता है। जी जी। मैं कभी यही कहता हूँ कि हमने ये मुहिम छेड़ी थी पहले, आज से 8-9 महीने पहले हमने चालू किया था, लगभग साल भर हो गया। नारायण जी, मैंने, बहुत से लोग मेरे से जुड़े, इसके बाद बिछड़ भी गए। अब हमने बंद नहीं किया, पर वो बिछड़ जरूर गए। और पर पहले हम डेली करते थे, अब तो महीना महीना लग जाता है, कभी कर लेते हैं तो कर लेते हैं, नहीं तो महीना महीना लग जाता है। क्योंकि समय किसी को मिलता नहीं है। ये तो मेरे को नारायण जी ने आपका नंबर दिया, आपसे कांटेक्ट हुआ, इसके बाद आपने सहमति दी, तो मैंने क्या कि चलो लाइव स्ट्रीम रख लेते हैं। बाकी मैं, नारायण जी और मोहन जी 3 ही होते, कभी कभी है कि महीने में एक बार। अब अक्सर जब भी हम लाइव स्ट्रीम करेंगे, सबसे पहले आपको लिंक देंगे, आप आइए और ज्वाइन करके हमें बात, आपका आशीर्वाद दें हमारे को। और गुरुजी, अगर आप करना चाहे तो ये लाइव स्ट्रीम को डाउनलोड करके अपने चैनल पे डालना चाहे तो डाल सकते हैं। वो हो जाएगा, चिंता मत करो आप। मगर मतलब मैं तो हमेशा एक चीज बोलता हूँ, आप भी समझ लो इस चीज को, जी 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 कि हम ऐसा तय कर ले कि हम एटलीस्ट कुछ ना हो सके तो हर 15 दिन में या हर हर हफ्ते में एक दिन बैठने का चालू करते हैं। हाँ, तो मैं भी यही नारायण जी से आज यही बात करी कि हर संडे को हम, हर रविवार को रात को हम आराम से करेंगे, लाइव स्ट्रीम करेंगे। तो इन्होंने मेरे को सहमति भी दी कि भाई कोई बात नहीं प्रकाश जी, अच्छी बात है। और आपसे अब भी दिक्कत ये रहती है कि कभी मेरा लाइव होगा, जी मैं वो भी बता दूं आपको, शायद जी कभी मेरा लाइव होगा टीवी पे, जी जी तो दिक्कत ये रहती है कि मैं जरा आगे पीछे सेट हो जाऊंगा, मगर जी जी आऊंगा जी पक्का। जी जी। कौन से चैनल पे आपकी लाइव रहती है?
मेरे गुजरात के ज्यादातर सब चैनल में होती है, आज तक पे होती है, जी जी मेरा एनडीटीवी पे होता है, सब में होता है। जी जी जी। तो कोई बात नहीं, हम हमारे को बता देना, इसके हिसाब से हम लाइव भी सजे वो कर रखेंगे। और आप चाहे तो अगर अपना ये जो लाइव ब्रॉडकास्ट है तो वो डाउनलोड करके आप अपने चैनल पे डाल दें। वो हो जाएगा, वो चिंता छोड़ दो, वो तो मेरा काम है। ठीक है। और आप आए तो बहुत बढ़िया लगा, और हमारा काम कैसा लगा इसके बारे में कुछ बताएं तो अच्छा रहेगा। देखो, मैंने पहले बताया और अभी भी बताऊं प्रकाश जी, याद रखना कि आप लोग तो जन्म से नाची हो, जी। मैं तो बाहर से आया हूँ। अच्छा, आप सबको जन्म से नाथ जी नहीं है? नहीं हूँ, नहीं हूँ, नहीं हूँ, अच्छा। नहीं हूँ, फिर भी इतनी दिलचस्पी रखता हूँ। जी तो जी जो जी। जन्म से नाचते हैं उन लोगों को तो मेरे को लगता है कि क्या 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 कहूँ, हाँ, गुरुजी कि वो लोग इसमें कर्म से एक करते चीज़ हैं। मैंने देखी है कि जो बाहर से नाथ संप्रदाय में आता है वो दिलचस्पी बहुत ज़्यादा रखता है, पर जन्मजात से नाथ संप्रदाय में वो दिलचस्पी नहीं रखता है। इसका कारण आप बताएँगे ज़रा? अरे ये यही बात मैं समझाता हूँ कि अपने पुरखों ने नीचे ज्ञान देना चूक गए हैं, जी, और वो किसी ने किसी ज्ञान स्वीकार नहीं किया है। नीचे जो लोग है अभी जो है, जी, जी। वो मेरे शब्द में नाची है, मगर भेड़िए बकरे की तरह घूमते हैं। जी, जी। उन लोगों को अपनी ज्ञाति के प्रति गर्व होना चाहिए कि हम किनकी संतान है, जी, जी। किनकी संतान है। जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। कितने बड़ा हाँ, ये बात है। बात तो सही है आपने करी। और दूसरी बात है कि बहुत से लोगों को भ्रम है, तो उसके बारे में मैं एक सवाल कर देता हूँ। मेरे को तो पता है, फिर भी आपसे सवाल करूँगा तो आप जवाब देंगे तो जो सुनने वाले हैं उनको भी अच्छा लगेगा। अ, लोग कोई तो बोलते हैं कि गुरु गोरखनाथ जी का जन्म नेपाल में हुआ, वो कोई बोलता है गुरु गोरखनाथ जी का मतलब वो प्रकट या हिंदुस्तान में हुए। तो आप बताएं तो कहाँ से कहाँ हुआ उनका? एक्चुअली ये सब बातें हैं, मगर गुरु गोरखनाथ जी का जन्म गोरखहट्टी में हुआ, गोरखघाटी में? जिसको हम अभी गुवाहाटी कहते गुवाहाटी? हैं। हाँ, जिसको हम अभी गुवाहाटी कहते हैं, हम्म। वो गोरखहट्टी में हुआ था। और जी उस समय में हम अखंड भारत के भाग थे, उस समय नेपाल अलग नहीं था हमसे पास, जी इसलिए उस इलाके को कामरू देश बोलते थे, नेपाली देश बोलते थे। इसीलिए तो वहां गोरख रेजिमेंट चलती है। जी जी मिलिट्री में एक रेजिमेंट है हमारी, गोरख रेजिमेंट। जी जी। ये बात तो और आप वो वहीं से बिलोंग करती है। गुवाहाटी में तो आप बोल रहे हैं, तो मैं देखूंगा उसको। फिर भी मेरे अंदाज से, मतलब अंदाज तो क्या, मैंने जो पढ़ा तो कहीं तो मैंने नेपाल का पढ़ा और कहीं राजस्थान का पढ़ा है। नहीं 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 नहीं, ये क्लियर स्टोरी है। बाद में वो गए थे ऊपर की ओर, जी यानी नेपाल साइड गए थे जी बाद में। मगर जन्म तो गोरखहट्टी, बाद में गुवाहाटी हुआ। और जी इनकी ही देन है कामाक्षा। कामाक्षा। और मेरा ये कहना है कि जिसका जन्म हुआ वो तो मृत्यु होगी, ये अटल है ना? ये ऐसा नहीं है। देखो, जी मैंने अभी ही बताया था, अश्वत्थामा बलिर्वसु हनुमस्तु विभीषण कृपा परशुरामेति सप्तस्य चिरंजीवी। जी अश्वत्थामा, बलि राजा, जी जी। वसु मैं उधर ही जा रहा था। आप वसुकी, सही सही जा रहे हैं। हाँ बोलिए। हनुमान जी, जी इसमें से अश्वत्थामा अयोनि नहीं थे, योनि से प्रकट हुए थे। हनुमान जी जी खुद भी योनि से प्रकट हुआ, फिर भी अजर अमर है। जी जी विभीषण जो है वो भी योनि से प्रकट हुआ था। ये जी बात गलत है कि जो प्रकट होते हैं, जो जन्म लेते हैं, वो मृत्यु निश्चित होती है, वो अलग बात है। जी मगर ये कई जगह पे गलत बातें हैं। मगर हमारे संप्रदाय के अंदर बात करो तो उत्पत्ति सबकी अयोनि है, योनि से नहीं है। जी।
जी जी और भैया। अयोनी वाला तो मरता ही नहीं है। हाँ तो मैं यही उसी पे जा रहा था क्योंकि गुरु गोरखनाथ जी का कहीं मरने का प्रमाण नहीं है। अरे किसी का नहीं है। उज्जैन में मैंने तो झगड़ा किया था, मच्छिंद्र नाथ की समाधि बनाई रखी है, तो मैंने तो मारने लिया था इन लोगों को जाके। जी ऐसा। हाँ, किसी ने बोला मच्छिंद्र नाथ की समाधि, तेरे बाप ने हाथ डांट के गया है क्या, मैंने बोला। जी जी। तो चलो एक बात तो सुनने में इन हुई लोगों कि की ये बात तो नवनाथों में क्लियर हुई से कि किसी गुरु की गोरखनाथ जी की कहीं भी मतलब मृत्यु का प्रमाण नहीं मिलता है ना, तो यानी कि आज नौ की में तारीख से में किसी का नहीं है। 9 में से किसी का वो नहीं है। भैया 9 में से किसी का नहीं है। जी ये बनी बनाई बातें कई जगह पे लगती कि गोरखनाथ ने यहाँ देश छोड़ दिया था। बीच में कोई बोलता था कि मच्छिंद्र नाथ ने यहाँ देश छोड़ दिया था। ये बनी बनाई बातें बहुत चलती। मैंने पहले बोला कि हमारे प्रमाणित शास्त्र के न होने के कारण कई जी जगह पे गलतफहमियां उत्पन्न हुई है, जी मगर सत्य बात नहीं है, ये किसी में नहीं जी। है। इसमें कैसा ये होता है गलत कि बात है। आजकल कैसा सिस्टम चल रहा है आजकल, नारायण जी भी इस चीज से वाकिफ होंगे कि जो पढ़ा नहीं है ना तो वो बहस कर लेता है, और जो पढ़ गया है ना इसके बारे में तो वो बहस नहीं करता कभी, कि जाने दो अरे जाने दो। ऐसा भी नहीं है, वो प्रकाश जी भी आप गलत हो। क्यों गलत हूँ बताओ। पर हाँ हाँ, मैं वही तो बता रहा हूँ, इसलिए आप गलत हो कि जो पढ़ा है और अधूरा ज्ञान लेके घूमता है ना, वो भी बहस करता है। पूरा ज्ञान वाला नहीं करेगा। तो हम बहस नहीं करते हैं, हम कोई मांगेगा ये तो बुरा हम लगेगा प्रमाण भी आपको। देते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई मांगे तो हम आपकी बात प्रमाण भी सही है, दे देते हैं। मगर अरे आपकी बात सही है, मगर मैंने जो अभ्यास किया वही बोल रहा हूँ मैं। जी जी। तो बहुत बढ़िया रहा आज का लाइव सेशन, भी बहुत बढ़िया रहा। और हमारे मोहन जी अगर कुछ पूछना चाहे हमारे महाराज जी से तो आप भी 2 मिनट पूछ लिए कीजिए, फिर हम लाइव सेशन को खत्म करेंगे। मोहन जी अनम्यूट करें। मोहन जी आवाज आ रही है? लगता है मोहन जी अभी इधर उधर 19-20 हो गए कहीं, क्योंकि एक जगह 1 घंटा बैठना मतलब सबके बस की बात नहीं होती है ना। ये तो नारायण जी हमारे साथ में बैठ जाते हैं। नारायण जी, हाँ तो गुरु जी अब आगे हम लाइव सेशन रखेंगे। हमने सोचा है कि अब एक सीरीज बनाएंगे जो कि जो संतों को लाएंगे, और आप जैसे का आशीर्वाद रहा और आप जैसे के साथ रहा तो कांटेक्ट नंबर भी मिलेंगे हमको, और हम नहीं करते लाएंगे। हैं, और हर संडे को करना चालू करो, एक दफे बाद में आगे करते हैं सब। जी जी बिल्कुल। और हमने आज ही मैंने और नारायण जी ने बात करी कि भाई एक 2 सीरीज चलानी है, एक तो संतों की और एक हमारे समाज के कुछ अध्यक्ष हैं तो उनको भी लाना है भाई, कि भाई तुमने क्या किया ये भी तो तेजपाल को ले आओ, पूछेगा। तेजपाल को नंबर दे दूं मैं। हैं? तेजपाल को नंबर दे दूं, ले आए थे। हाँ तो तेजपाल जी का अपने व्हाट्सएप पे दे देना, मैं कल उनसे बात करके फिर अगले संडे की उनके साथ में रख लेंगे। आप, मैं, कर नारायण जी लेना। और हाँ भले कितने भी आ जाए हम यहाँ आएंगे ऐड ही कर नहीं, लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं आएंगे ही नहीं। ये लोग घबराते हैं, सच्ची बातें जानते नहीं और प्रमुख बन के बैठ गए। मोहना जी डबल आईडी से आए क्या आप? मेरे मेरे मन हो गया था। हाँ हाँ, 1 मिनट मोहन जी। चलो आज का सेशन पूरा करते हैं, मेरे को भी अभी 9:30 बज गए। ठीक। जी जी। तो कोई अभी 1 घंटा 3 मिनट की हो चुकी है लाइव सेशन, और कल फिर मिलेंगे, कल नहीं अगले संडे फिर मिलेंगे हम। हाँ, और सबको मेरी ओर से आदेश। आदेश आदेश। गुरु आदेश। गोरखनाथ की कृपा आप सब पे बनी रहे। आप सब आदेश। स्वस्थ रहो, मस्त रहो। आदेश गुरु जी। आदेश आदेश आदेश। आदेश।